दीपोत्सव के मौके पर एक बार फिर नया कीर्तिमान बनने के लिए तैयार है। दीपोत्सव के मौके पर 26 लाख से ज्यादा दियों से रोशन अब अयोध्या होगी। दीपोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी घाटों को सजाया जा रहा है। दियों में बाती और तेल की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। पिछली बार 25,12,585 दिए जलाने का रिकॉर्ड बना था, तो दीपोत्सव में दीपों के रिकॉर्ड से पहले अयोध्या में सरयू घाट पर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2100 लोगों ने एक साथ सरयू घाट पर आरती की। आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के साथ ही 1100 ड्रोन के जरिए ड्रोन शो, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी रामकथा पार्क पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का रामलीला का मंचन भी देखेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या रामनगरी से इस बार फिर से कीर्तिमान रचने जा रहा है और इतिहास बनने जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ ही और 26 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या रोशन होगा। अलग अलग तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको न्यूज़ 18 टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है और हर एक पल की तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा न्यूज़ 18। आप देखते रहिएगा। दीपोत्सव से 28 लाख दिए के साथ इस बार नया कीर्तिमान बनने जा रहा है अयोध्या में। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु और लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि दियों से सजा रही हैं पूरी रामनगरी को। और सरयू आरती में इस बार 1100 श्रद्धालु शामिल हुए और ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो लगातार रिकॉर्ड बन रहा है अयोध्या में जब से रामनगरी बनकर तैयार हुई है, निर्माण हुआ है और एक बार फिर से नया कीर्तिमान रच दिया है अयोध्या में रामनगरी ने। और ये अलग अलग भव्य तस्वीरें आप आकर्षित करने वाली देख रहे हैं। प्रस्तुति के लिए कलाकार भी पहुंच रहे हैं अयोध्या में और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं राम मंदिर में। ये तस्वीरें अयोध्या नगरी से सामने आ रही हैं। दीपोत्सव के भी नया कीर्तिमान रचने जा रहा है अयोध्या और राम मंदिर में रामलीला के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामलीला के आगमन पर दिवाली के अवसर पर ये तस्वीरें मनमोहक करने वाली। कलाकारों को भी आप देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार आते हैं, प्रस्तुति देते हैं और 1100 लोग सरयू आरती में इस बार शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें एक बार दिल को छू देने वाली तस्वीरें अयोध्या से। हर साल की तरह इस बार भी एक नया कीर्तिमान रामनगरी रचने जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं जो कि अयोध्या में पहुँच चुके हैं। वो तस्वीरें जो दीपों की है, मां सरयू का यह आंचल है और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को पहुंचेंगे और यहीं पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दरअसल अयोध्या वो जगह है जिसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं संसार में होती है। वो इस वजह से होती है कि यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ था। उनका यह आंगन है। प्रभु श्री राम की अयोध्या है, रामलला की अयोध्या है और वो अयोध्या है जो सियासत से लेकर आध्यात्म तक पे चर्चा में रही। इस अयोध्या ने अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो सरकारों को बदला है, देश के माहौल को इसी अयोध्या ने बदला है। यही वो अयोध्या है जो सांस्कृतिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है और सनातन संस्कृति मर्यादा का संदेश पूरे देश में इसी अयोध्या से जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये नगरी है, उनकी ये जगह है और यहीं पर आज उनके आगमन के लिए दीपोत्सव तैयार हो गए हैं, दीप तैयार हो गए हैं। दीपोत्सव का आयोजन होना है। पूरे देश की और संसार के जितने भी सनातनी हैं उन सब की नजर आज इसी दीपोत्सव पर है। प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या के अलग अलग रंग हैं। अभी हम सरयू घाट पर हैं, यहाँ राम की पैड़ी पर हैं और कुछ देर पहले रामकथा पार्क में हम थे, लता चौक में थे। अयोध्या पूरी तरीके से अलग अलग रंगों से, अलग अलग छटाओं से, अलग अलग सांस्कृतिक से सराबोर है। अलग अलग रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 4 देश के अलग अलग राज्यों से तमाम कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति अयोध्या में दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से, जहाँ साकेत से बाकायदा शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा का जयवीर सिंह जो पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:15 बजे पहुंच जाएंगे
राम कथा पार्क में, उसके बाद सरयू गेस्ट हाउस जाके फिर राम कथा के पार्क के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और राम कथा के उस कार्यक्रम में जहां एक तरफ जो पूरी सत्ता है, राज सत्ता है, वो परम सत्ता के सामने होगी, यानी कि प्रभु श्री राम के सामने होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा और उस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी और 2:50 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानी कि आज का दिन अयोध्या के नाम है, संस्कृत के नाम है, सनातन के नाम है और अध्यात्म के नाम पर है। दीपोत्सव की उस जगह पर हम मौजूद हैं जिसकी पूरी चर्चा पूरे विश्व में होनी है। हर कोई इंतजार कर रहा है, सनातनी इंतजार कर रहा है, संस्कृत सभ्यता को मानने वाला इंतजार कर रहा है। पल की तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाते रहेगा। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। ये आकृति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपोत्सव की तस्वीरें। कलाकार यहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार पहुंचे हैं, प्रस्तुतियां दे रहे हैं और पूरी तरीके से भव्य सजाया गया है राम मंदिर को। इस बार फिर से एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है अयोध्या। हर कोई इंतजार कर रहा है। हर कोई इस दिन का इंतज़ार करता है और आखिरकार वो दिन आ गया है। दीपावली के इस पर्व पर दीपोत्सव से पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। अयोध्या हर साल दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही पूरा रिकॉर्ड तोड़ देता है और इस बार एक बार फिर से नया कीर्तिमान अयोध्या रचने जा रहा है। तो राम नगरी आपको बता दें कि श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और उनसे जब हमारे रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने बताया कि अयोध्या बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का आगमन सच में ही अयोध्या में हो रहा है। आप भी सुनिए। अयोध्या दीपोत्सव के लिए सजकर तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या इतिहास रचेगी। 26,11,101 दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य द्वार बेहद ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा रामलला के मंदिर प्रांगण तक है। दीपोत्सव को लेकर के हर एक द्वार राम मंदिर का सजाया गया है। आज इस ऐतिहासिक क्षण जब अयोध्या कीर्तिमान लिखेगी तो उस क्षण पर पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाया गया है। लेकिन राम मंदिर के परिसर में ये उत्साह दोगुना है क्योंकि राम मंदिर निर्माण पूरा हुआ और इस राम मंदिर निर्माण के पूर्णता का संदेश 25 नवंबर को प्रधानमंत्री पूरे विश्व को अयोध्या से देंगे। ऐसे में मंदिर की पूर्णता का उत्साह इस दीपोत्सव में नजर आ रहा है। और पूरे मंदिर परिसर की बात करें, पूरे अयोध्या की बात करें, अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर भगवान रामलला का दरबार भी सजाया गया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो आप देख रहे हैं अयोध्या से ये भव्य तस्वीरें और लगातार पल पल की तस्वीरें भी यहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव से नया रिकॉर्ड बन रहा है और पिछले ही साल का रिकॉर्ड अपना अयोध्या नगरी ने एक बार फिर से तोड़ दिया है। इन दियों को सभी घाटों पर सजाया गया है और इतना ही नहीं, सरयू घाट पर भी सरयू आरती के लिए 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर उमड़ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को भव्य बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत छुपी हुई है। तो अयोध्या हर साल दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है और इन दियों को सभी घाटों पर जलाया जाता है जिसके पीछे कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है। और आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखाते हैं इस बार दीपोत्सव के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं। दीपावली के आते ही एक शहर जिसकी रौनक हर ओर होती है, सिर्फ उसी शहर में दिए जलते हैं लेकिन उन दियों से होता प्रकाश पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात अवध नगरी अयोध्या की कर रहे हैं, राम की नगरी अयोध्या की। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पर है। देखिए, हर साल अयोध्या अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार भी जब 27 लाख से ज़्यादा दिए बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने अयोध्या जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान
जैसे राम की सेना में सबसे बड़ा योगदान वानरों का था, जिनको लोगों ने छोटा समझा लेकिन सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया, ऐसे ही इन बच्चों का योगदान है जो अवध यूनिवर्सिटी के अलग अलग फैकल्टी से हैं। और देखिए धूप चिलचिलाती हो वो तो भी लगे रहते हैं, और ये तैयारी आप एक दिन में देखते हैं लेकिन ये एक दिन की तैयारी नहीं होती है। ये बच्चे हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपना ही बनाया रिकॉर्ड हर बार हर साल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली आती हो कि आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस बार फिर कुछ बहुत ज़्यादा दीपोत्सव में उत्साह रहता है और नए नए मतलब क्या नाम सब लोग मिलते दिया जलाते हैं, और राम जी के आने की खुशी में जब से ये मंदिर बन गया तब से और उत्साह रहता है कि अब तो प्रभु आ गए हैं। पता है राम जी जब चले थे तो कहा था वानरों का संग क्यों ले रहे हो, सबने कहा था। सीता माँ को भी ये संशय हुआ कि बड़े छोटे से हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। आप लोग मानते हैं हम सबसे बड़ा काम करते हैं दीपावली में? राम की करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी हर बार बच्चों को लाती है यहाँ पे, लगभग मेन कैंपस के और कई कैंपस से आते हैं। भाई गॉगल क्या लग रहा है? थैंक्स। ओहो राम जी की ये सेना थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। थैंक्स। ठीक है, कैसा लगता है हर साल? हर साल बहुत एक्साइटमेंट होता है? बहुत एक्साइटमेंट होता है यहाँ पे आके। इतना मतलब अच्छा लगता है कि राम जी की भक्ति कर रहे हैं हम लोग। पढ़ाई के साथ साथ ये भी हमारे कॉलेज का एक फेस्ट समझ बेस्ट लीजिए। होता है। कहाँ से? अवध विश्वविद्यालय से। यार मतलब अच्छा लग रहा है, लड़कियाँ एकदम गॉगल वॉगल लगा के एकदम चौचक बन के आई। थैंक यू। कैसा लगता है? मैं हर बार ये कहती हूँ कि जैसे राम की सेना में वानरों ने अपना बड़ा योगदान दिया था, आप लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, दिखने में छोटा सा होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एकदम सुपर एक्साइटेड होते हैं कि पहले हम दिवाली सिर्फ अपने घर पर मनाते थे, आज हम पूरे अयोध्या वासियों के साथ मनाते हैं। तो कितने दिए? सब दिए लग गए? अब आप लोगों का काम सिर्फ तेल भरने का है और बालूसी लगाने का है। हाँ। कल करेंगे या आज ही हो जाएगा? शायद आज शाम से स्टार्ट हो, बट कल सुबह से स्टार्ट करते हैं। इस बार 27 लाख आप लोग हाँ कंप्लीट कर लेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा। बड़ा काम है जिसे ये बच्चे बखूबी हर साल करते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा काम जिस तरीके से कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज़रूरी है कि आप स्वदेशी हो जाएं।